नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सिंधारा। बहू कोई कमी ना होनी चाहिए। बेटी का पहला सिंधारा जा रहा है। हम जानती हैं तुम हर चीज़ में हाथ खींच कर चलती हो। भगवान के वास्ते आज अपनी कंजूसी ना दिखाना। अम्मा जी की कड़कती आवाज़ सुन सुनैना का मुंह उतर गया। 2 महीने पहले ही सुनैना और अशोक की बेटी सौम्या का ब्याह सुनील से हुआ था और सौम्या के भाई सूरज का ब्याह 6 महीने पहले पूजा से हुआ था। पूजा से सूरज ने लव मैरिज की थी। हालांकि पूजा सीधी सादी बहुत सुंदर सुशील लड़की थी, पर उसकी बिना दान दहेज की शादी अम्मा जी की आंख की किरकिरी बनी हुई थी। ब्याह के बाद सौम्या और पूजा दोनों की पहली तीज थी। दादी पुराने जमाने की ठसकेदार जमींदार परिवार से आई थी। सोचती लड़की के ससुराल वालों को सामान और रुपया पैसा देकर अपने अंगूठे के तले दबाकर रखो। ब्याह में भी उन्होंने खूब खर्चा करवाया ताकि किसी को मुंह खोलने का मौका ना मिले। अम्मा जी चश्मे को नाक पर सरका सुनैना को सौम्या के ससुराल भेजने वाले तीज के सिंधारे की एक एक चीज़ गिनवा रही थी। फलों का टोकरा फल वाले बलराम को कह दीजो, एक एक फल छटा हुआ हो, ताज़ा हो, पैसों की फिक्र ना करे। चीज़ नंबर 1 की दे 11 डिब्बे मिठाई, जिसमें बादाम काजू और पिस्ते की मिठाइयों के अलावा देसी घी की सबसे बढ़िया मिठाइयाँ हों। अशोक को कह दीजो हलवाई कुंजी लाल को बता दे मिठाई ताज़ी हो। 5 डिब्बे मलाई घेवर। सुनैना ने कहना चाहा, इतनी गर्मी है अम्मा, मलाई खराब हो सकती है, पर अम्मा के आगे किसी की चली है क्या। बोली, अरे घेवर तो तीज की शान होवे है, मुंह में रखते ही घुल जाए। ऐसा हो हमारी बिटिया के ससुराल सूखा घेवर थोड़े ही जाएगा, तुम्हारे मायके की तरह ना की होली दिवाली हलवाई की दुकान से रखे हुए डिब्बे उठाकर भेज दें। मिठाई ना खाने की ना किसी को देने की हूँ। अम्मा जी सुनैना को ताना देना कभी नहीं चूकती। सौम्या की गोटे पट्टी की हरी बंदेज लहरिया की साड़ी और हरा लहंगा, साड़ी पहन के मेहंदी लगवा लेगी और लहंगा पहनकर झूला झूलेगी। अब जेवर मीने के मोर वाला सतलड़ा जो मैंने पहले से बनवा रखा था, कुछ ध्यान भी है। रघुनाथ जौहरी के यहाँ से आया या वहीं पड़ा है। साथ में जड़ाऊ कंगन भी सब मंगवा लो। कुंदन की पाजेब और मांग टीका और सोने के मीनाकरी वाले बिछुए, उनके यहाँ चांदी के बिछुए होते होंगे, हम तो भाई सोने के ही भेजेंगे। कहते हुए अम्मा की गर्दन गर्व से तन गई। सुनैना, तुम्हें तो किसी बात का होश नहीं रहता। बेटी का ब्याह कर दिया, बहू ले आई, पर सब कुछ मुझे ही बताना समझाना पड़े है। मेहंदी घोलने को चांदी का कटोरा चम्मच भूल गई ना। अब फुलकिया सा कटोरा मत मंगवा लीजो जो दबाने से ही पिचक जाए। रघुनाथ को कहना हमारी हैसियत के हिसाब से भेजे। सुनैना जी अम्मा कहकर हाँ में हाँ मिलाए जाती हैं। रेशम की रस्सी आ गई या उसे भी मैं लेने जाऊं। झूले की पटरी पर चांदी का पत्थर चढ़वाकर मीना कराने को दिया था, ना मंगवाया हो तो मंगवा लो। सिंगार पेटी में बिंदी चूड़ी महावर सब रख दिया ना। अम्मा बिना रुके बड़बड़ाती रहीं। ये तो हो गया सौम्या का। अब उसकी सास की 2 साड़ियाँ अच्छी भारी हों, नहीं तो कहने में देर ना लगाएंगी कि अपनी छोरी को बढ़िया दिया, हमें सस्ते में टरका दिया। ससुर के कपड़े सुनील का जोड़ा, ननद देवर के कपड़े और 2 जोड़े नौकर चाकर के। इन कपड़ों के साथ सगुन के लिफाफे भी रख दीजो। जरा ढंग का सगुन रखियो, कहीं नाक ना कटवा दीजो। बीच बीच में अम्मा सुनैना को सुनाती भी जाती, तुम्हारे घर से तो कभी ढंग का सिंधारा आया ना, तो तुम्हें तो पता ही न होगा कैसे भेजा जावे। रही बात पूजा के मायके की, तो वहाँ से तो उम्मीद करना ही बेकार है। उन्होंने तो शादी निपटा दी, वहीं क्या कम है। हमारी तो भई मन की मन में ही रह गई कि हमें भी कोई ढंग का कायदे का सिंधारा भेजता, कहकर अम्मा ने एक गहरी सांस ली। अम्मा जी की सिंधारे की तैयारियां देखकर पूजा की जान सूखी जा रही थी। पूजा के पिता ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और माँ गठिया और अस्थमा की मरीज थी। पूजा का छोटा भाई इसी साल इंजीनियरिंग करने मणिपाल गया था। पूजा की शादी उन्होंने पहले से बचाकर रखे पैसों से किसी तरह निपटा दी थी।
पूजा जानती थी कि उसके माँ बाप की अब इतनी हैसियत नहीं कि वे भारी सिंधारा भेज सकें, पर अम्मा जी का डर उसे खाए जा रहा था। जाने क्या क्या ना सुनाएंगी अम्मा जी, वो हर वक्त बुझी बुझी रहती। तीज से 4 दिन पहले पूजा के पिता की चिट्ठी आई, जिसमें उन्होंने सिंधारा ना भेज पाने की अपनी व्यवस्था बताई कि वे दोनों बीमार हैं और भाई भी अभी नहीं आ सकता। पूजा कहे तो वे कुछ पैसे शगुन के नाम पर भेज देंगे। मौके से पोस्टमैन चिट्ठी सुनैना के हाथ दे गया। सुनैना ने भगवान से क्षमा मांगकर चिट्ठी खोल कर पढ़ ली। पूजा के पिता की मजबूरी और उनके हृदय के उद्गार पढ़कर सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने चिट्ठी अपने पास रखकर शाम को अशोक को दिखाई। चिट्ठी उन्होंने पूजा को नहीं दी, यह सोचकर कि उसका दिल दुखेगा। अशोक जानते थे सिंधारे को लेकर अम्मा सुनैना और उसके घर वालों को हमेशा से सुनाती आ रही हैं। अशोक अम्मा जी की ज्यादती बर्दाश्त कर चुप रहते, पर अंदर अंदर हमेशा घुटते। अब वो नहीं चाहते थे जो कुछ सुनैना ने सहा वहीं सब कुछ पूजा के साथ भी दोहराया जाए। अब तक वे चुप रहे, पर अब और नहीं। उन्होंने मन ही मन कुछ निर्णय लिया। अशोक ने सुनैना को चुप रहने को कहा कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। तीज के पहले दिन शाम को ऑफिस से लौटकर अशोक ने नौकरों से गाड़ी से सामान निकालने को कहा। फलों के टोकरे, मिठाइयों के डिब्बे, कई सारे गिफ्ट पैक। उतरते देख अम्मा जी हक्की बक्की सी बोली, क्या है ये सब, कहाँ से आया? अशोक ने अम्मा को हाथ पकड़कर बैठाया और कहा, अम्मा, पूजा के पापा ने अपने दोस्त रविंद्र जी के साथ पूजा का सिंधारा भिजवाया है। वे जल्दी में थे, इसलिए मेरे ऑफिस में देकर चले गए। सिंधारा देख अम्मा जी खुशी के मारे फूली नहीं समाई। वाह भाई, पूजा के पापा ने हमारा मान रखकर हमारा तो दिल ही खुश कर दिया। फिर सामान पर नज़र डालकर बोली, ये सारा सामान तो यहीं का खरीदा दिखे है, साड़ियाँ, मिठाइयाँ, सब कुछ। हाँ अम्मा, रविंद्र जी कह रहे थे कि पूजा के पापा ने पैसे भिजवाकर यहीं से सामान खरीद कर भिजवाने को कह दिया था। हमें क्या, अब कहीं से भी खरीदा हो। अच्छा है, आपके मनपसंद के मिठाई फल आ गए, इन्हें आप खा भी सकती हैं और बाट भी। अम्मा जी बहुत खुश हो गईं। सुनैना, मेहंदी वाली को बुलाओ और ब्यूटिशियन को भी कह दीजो, हमारी बहू की पहली तीज है, इसे अच्छे से तैयार करे। हाँ, जल्दी से आंगन में झूला डलवा के फूलों से सजवा दे और सूरज को कह दीजो इधर उधर ना निकल जाए, हमारी बहू को झूला झुलाना है उसे। बाहर अम्मा तीज की तैयारियां करा रही थी। उधर कमरे में पूजा के पापा फोन पर उसे बता रहे थे कि वे कितने मजबूर और शर्मिंदा हैं कि बेटी का पहला सिंधारा भी नहीं भेज पाए। जब पूजा ने कहा, रविंद्र अंकल के हाथ आपने इतना सामान भिजवाया, कहाँ से किया पैसों का इंतजाम? अम्मा जी जो कहती मैं सुन लेती। अब आप अपनी और माँ की बीमारी में दवाई और खाने में कटौती करेंगे। और वह सुबह सुबह कर रो पड़ी। पूजा के पापा ने बताया कि रविंद्र तो अमेरिका में है, उनसे तो काफ़ी टाइम से बात ही नहीं हुई। पूजा सोच ही रही थी, तभी सुनैना और अशोक कमरे में आए और पूजा को गले लगाकर बोले, बेटा रोना बंद करके तीज की तैयारी करो। सिंधारा उन पापा ने भेजा है या ये पापा लाए, मत सोचो। फिर पूजा को पूरी बात बताई और चोरी से उसकी चिट्ठी पढ़ने के लिए क्षमा मांगी। उसके आंसू पोंछते हुए कहा, वादा करो कि आज से हमारी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। पूजा का मन खुशी से भर गया, यह सोचकर कि उसे कितने अच्छे सास ससुर मिले। वह अशोक और सुनैना के पैर छूने को झुकी तो दोनों ने प्यार से उसके सर पर हाथ धरकर हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।